नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। मई 2020 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों से बढ़ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं मई को कि मई में क्या होने वाला है। लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बाहर घूमने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत कुछ मन में चल रहा है। बाहर जाकर चाट पकौड़ी खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होटलों में बैठ के खाना खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या डर के साए में जीना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे विचार आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, मेरे मन में भी आते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों के मन में भी आते होंगे, कुछ अलग आते होंगे, किसी के कुछ आए किसी के कुछ आए। अब होगा क्या, ये तो ईश्वर जानता है। फिर भी मैं आपको मई का राशिफल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होगा आपके साथ मई में। राशिफल तो एक अलग चीज हो गई कि ये हो सकता है। अब जो चीज हो सकती है वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो आपको कैसे मिले। अब मैं कहता हूं कि मई के महीने में, जैसे इस वीडियो में मैं मीन राशि की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा मीन राशि वालों को हाथी घोड़े मिलेंगे, खूब पैसा मिलेगा, फला मिलेगा, ये मिलेगा। अरे अब मीन राशि वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस न जाने कितने मीन राशि वालों को मिलेगा, न जाने कितने मीन राशि वालों को नहीं मिलेगा। जिनको मिल गया वो तो कहेंगे वाह वाह वाह, जिनको नहीं मिला वो कहेंगे ये बेकार है सब कुछ, और जिसको कम मिला तो कहेंगे मिला तो थोड़ा सा मिला, जिसको ज़्यादा मिल गया वो कहेगा जी बहुत बढ़िया। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन मिलेगा कैसे। आज भी दुनिया में पैसे की कमी थोड़ा ना है, पैसा तो भरा पड़ा है। बस लेने वाला चाहिए, मेहनत करे और ले ले। मेहनत सारे करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारी मेहनत में सिर्फ मेहनत होती है, भगवान का आशीर्वाद नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए। और जब हम असफल हो जाते हैं तब भगवान के पास जाते हैं कि सफलता दे दो। पहले क्या होता है, जब आप किसी काम को निकल रहे होते हैं, भगवान नमस्कार देख लेना, अच्छा जल्दी से हाथ जोड़ा, धूप दीप जलाया नहीं जलाया, अच्छा भगवान देख लेना काम करने जा रहे हैं, पक्का करा देना काम। बस इतनी सी 2 मिनट में बोल के चल दिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सबसे पहले बेकार है, पूजा पाठ सब बेकार होता है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं। भगवान होता तो आज मेरा काम बन गया होता। भगवान को दोष, भले मेहनत ना की हो या कोई कमी रह गई हो। फिर उसके बाद किसी ने समझाया बेटा भगवान की भक्ति कर लो तो शायद काम बन जाए, तो उसके बाद जब मन चाहा भगवान के मंदिर में जाके अपने मन से लड्डू पेड़े चढ़ा दिए, केले चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, भगवान मेरा काम बना देना। अरे आपको भूख ना लगी हो, आपका पेट भरा हो, वक्त बेवक्त आपके सामने कोई आ जाए लड्डू पेड़े दुनिया की कितनी भी कीमती चीज लेके, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही कुछ वक्त होता है, कुछ मौके होते हैं, कुछ मुहूर्त होते हैं, कुछ दस्तूर होते हैं जिसमें भगवान को छोटी सी चीज से प्रसन्न किया जा सकता है। तो मई के महीने में जो खुशियों का पिटारा खुलेगा, जो धन दौलत खुशियों का पिटारा खुलेगा, उसमें से आपको कितना मिलेगा ये तय होगा इस वीडियो में बताए गए जो मैं आपको 5 मौके बता रहा हूं उसके माध्यम से। यदि आप इन 5 मौकों की सीढ़ी को चढ़ गए तो फिर खजाना आपका है। मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। यहाँ पर भगवान भी मजबूर होंगे आपको देने के लिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 मौके जहां पर भगवान खुद मजबूर हो जाएंगे अपने भक्त को सब कुछ देने के लिए। और उस खुशियों के पिटारे में से आप फिर चुन लीजिएगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सब्र से करिए, ध्यान से करिए, और निश्चित तौर पर विश्वास पूर्वक करिए, और मुझ पर विश्वास रखिए कि अगर आप इन 5 मौकों का सहारा लेते हैं, श्रद्धा विश्वास पूर्वक लेते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे दुनिया का हर सुख मिलेगा, हर प्रकार की कष्टों से मुक्ति मिलेगी, और जीवन भी सफल होगा। और जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो देवलोक में भी आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। तो मीन राशि वालों के लिए जानते हैं कौन से हैं वो 5 मौके जो आपको सब कुछ दिला सकते हैं। विश्वास रखिएगा तो निश्चित तौर पे मिलेगा। शुभारंभ करते हैं और जानते हैं पहला मौका कब आ रहा है और
क्या दे सकता है आपको। ध्यान से सुनिए, समझिए और करिए भी। चलिए बताता हूं पहला मौका क्या है। नंबर 1, तो पहला शुभ मौका आपको मिलेगा 3 मई 2020 को, जब मोहिनी एकादशी का शुभ मौका आपको प्राप्त होगा। जो भी लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, वह बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जितने भी पाप आपने किए हैं, जितने भी बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों से मुक्ति मिलती है और जाने अनजाने किए पापों से भी मुक्ति मिलती है। और आप इतना जान लीजिए, इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है। संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु हैं और जिसके ऊपर भगवान विष्णु का हाथ हो गया, उसके क्या कहने। आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद और प्रसाद मिलेगा। आपको निश्चित तौर पे सुख और समृद्धि मिलेगी। आपको अमृत मिलेगा और जिसको अमृत मिल जाए उसके लिए सब कुछ मिल जाना होता है। तो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए आप 3 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखें या भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के नामों का जो नाम होते हैं उनका उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कल्याण ही कल्याण है, नारायण का नाम ही काफ़ी है आपको मुक्ति दिलाने के लिए। और खास मौक़ों पे नाम लिया जाए तो बहुत कुछ मिलता है। तो मोहिनी एकादशी वाले व्रत वाले दिन व्रत रखें। नहीं व्रत रख सकते हैं तो भगवान का नाम लें, चावल ना खाएं अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो। नंबर 2, दूसरा मौका, आपको दूसरा मौका प्राप्त होगा नरसिंह जयंती के रूप में। आज 6 मई की तारीख को, आज के दिन व्रत रखने से आपके दुखों की समाप्ति हो जाती है। आप आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। एक तरफ दुख समाप्त होंगे, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आज पैसा, धन, संपदा, सुख, समृद्धि आएगी और जीवन के जो भी कष्ट थे, शारीरिक कष्ट प्लस आर्थिक कष्ट, दोनों दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपको सुख शांति मिलेगी, पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी और भगवान नरसिंह का आशीर्वाद मिलेगा और हर प्रकार के रोग, दोष, शत्रु से मुक्ति मिलेगी। पैसा, सुख, समृद्धि और चिंताओं से और शारीरिक कष्टों से मुक्ति 6 मई 2020 को पाई जा सकती है। अगर आप पाना चाहते हैं तो इस दिन का उपयोग करिएगा। बहुत शानदार दिन है, नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। जरूर आप इस चीज को पालन करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। नंबर 3, आपको तीसरा मौका जो प्राप्त होगा वो 7 मई को होगा, जब वैशाख पूर्णिमा होगी यानी बुद्ध पूर्णिमा। आज का दिन बड़ा ही विशेष है। आज के दिन पवित्र नदी में आप डुबकी लगाकर सूर्य देव को जल दें तो क्या कहने, पदोन्नति होगी। दुनिया में जो भी सुख है वो आपको मिलेगा। आपके रास्ते की रुकावटें दूर होंगी। अगर किसी नदी या उसमें नहीं जा सकते तो घर पर जरूर नहाइएगा और सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, आपको तब भी बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और भगवान विष्णु की पूजा करें। 5-7 ब्राह्मणों को या जरूरतमंद लोगों को शक्कर यानी चीनी और तिल का दान दें और आज के दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं और उसका तर्पण करें। यानी पानी में बहा सकते तो बहाए, नहीं बहा सकते तो कोई बात नहीं, जलाएं तो भी बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ इस व्रत को करने से अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण दे देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे सुदामा थे, सुदामा की कहानी आप सबने सुनी होगी। सुदामा कितने गरीब थे, निर्धन थे, खाने को रोटी नहीं थी। सुदामा ने इस व्रत को रखा था और भगवान कृष्ण ने उनको माला माल कर दिया था। तो इसी तरीके से हम सभी सुदामा है भगवान की नज़रों में। हम भगवान के सामने सुदामा है। हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये दे दो, वो दे दो, जो ये चाहिए वो चाहिए। अगर ये सब कुछ चाहिए तो फिर मौका है 7 मई का। बात करते हैं नंबर 4 की, अपरा एकादशी जो है 18 मई को आपको मौका मिलेगा। आज के दिन व्रत करने से महिला हो या पुरुष हो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति भव सागर तर जाता है। दुनिया में जो भी कुछ कष्ट आपके अभी चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पिछले जन्मों के भी जो पाप थे वो भी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ है। और जो जातक आज के दिन व्रत रखता है, आज की एकादशी का व्रत रखता है, उसको धन की देवी माँ लक्ष्मी
कभी छोड़कर नहीं जाती हैं, कभी नहीं छोड़कर जाती हैं। सिर्फ दीपावली का पूजन कर लेने से ये गारंटी नहीं होती कि लक्ष्मी जी टिकी रहेंगी, बीच बीच में भी लक्ष्मी जी को याद करना पड़ता है। तो याद करने का ये बहुत अच्छा मौका है। और जब भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जो लक्ष्मी जी के पति देव भी हैं, जब पति देव प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी, ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन व्रत जरूर करिएगा या पूजन करिएगा, जितना संभव हो सके उतना तो जरूर करिएगा। और एक बात और बता दूं, ये जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो सत्य है कि जाना सबको है, जब इंसान इस संसार को छोड़ेगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र कहता है। बात करते हैं पांचवें और अंतिम मौके की। शनि जयंती 22 मई, आज विशेष कर शनि देव की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। जिस जातक पर शनि की ढाई या 7.5 का प्रभाव होता है उसको आज के दिन शनि की कृपा पाने का एक अद्भुत मौका होता है। शनिदेव राजा भी बनाते हैं और गरीब भी बनाते हैं। तो शनिदेव को प्रणाम करें और शनिदेव को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद मांगे। और कभी भी शनिदेव की मूर्ति के सामने आंख से आंख मिलाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, थोड़ा साइड में होकर प्रणाम करना चाहिए। ये आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। तेल का दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं, घी का दीपक भी जलाएं और शनिदेव की आरती करें। शनिदेव को इमरती और तेल से बनी वस्तु चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष पर धूप दीप जलाएं, दीपक जलाएं। शनिदेव को काले तिल का दान करें, शमी के वृक्ष की पूजा करें, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और काले जूते चप्पल चमड़े के बने हुए उसका दान करें, छतरी का दान करें। नीले पुष्प यदि आपको मिलते हैं तो शनिदेव को जरूर चढ़ाएं, बहुत खुश होते हैं। और नीले पुष्प हर शनिवार को चढ़ाएं, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। शनिदेव को खुश करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करें, तेल का दान करें, किसी का दिल ना दुखाएं और अधर्म के मार्ग को त्यागें। और हनुमान जी की भी उपासना जी खोल के करें, शिव जी की उपासना भी जी खोल के करें। शनिदेव आपको जमीन से उठाकर महलों में बिठा देंगे। ये 5 मौके हैं, जिसको समझ में आता है वो करे, जिसको लगता है कि ये सब बेकार है तो समझ लीजिए उसके लिए बेकार है, और जिसको लगता है कि ईश्वर है तो फिर वो जरूर करे। और मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी देता हूं, अगर आपने किया तो इस संसार में आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। जीवन में कोई समस्या कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, कुंडली की विवेचना कराएं। कोई भी दिक्कत है हम आपकी सहायता के लिए बैठे हैं। हरि ओम, नमस्कार।